नमस्कार, 20 मिनट 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। सिरोही के आबू रोड पर इन दिनों ऐसे साइन बोर्ड लगाकर नटवरलाल अपना खेल खेलने में लगे हैं। दरअसल आबू रोड से सैकड़ों की तादाद में गुजरात और महाराष्ट्र समेत कई दूसरे प्रदेशों से गाड़ियां राजस्थान में प्रवेश करती है और यहीं पर टैक्स को लेकर ट्रक चालकों को गुमराह करने के लिए ऐसे बोर्ड लगाए गए हैं। ट्रक चालकों को लगता है कि ये बोर्ड ई मित्र संचालकों के हैं और वो वहां पर टैक्स भरने या फिर दूसरे काम से पहुंच जाते हैं। कुछ जगहों पर तो उनका काम हो जाता है, लेकिन कई जगह नटवरलाल बैठे हैं जो ट्रक चालकों को हजारों रुपए की फर्जी रसीद दे देते हैं। फर्जी रसीद देने का ये खेल लंबे समय से यहाँ चल रहा है। पिछले 1 महीने में ही यहाँ 6 ऐसे मामले सामने आए हैं। हालांकि कई बार परिवहन विभाग की ओर से फर्जी रसीद के मामलों का खुलासा हुआ, लेकिन साइन बोर्ड का ये खेल अभी भी बदस्तूर जारी है। तरज पर बने हुए कई जो बोर्ड जो है टैक्स को लेकर वो भ्रामक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहाँ के एजेंट जो है कई बार जो है फर्जी रसीद देकर वाहनों को इतिश्री कर लेते हैं। राजसमंद जिले की पीपली अहिरान पंचायत के मेघाखेड़ा गांव में प्राकृतिक नाले पर अवैध तरीके से निर्माण का मामला गहराता जा रहा है। इस निर्माण को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद की वजह से अतिरिक्त जिला कलेक्टर कुशल कोठारी ने जिला परिषद के ACEO को इस निर्माण की जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, राजसमंद जिले की ग्राम पंचायत पीपली अहिरान के राजस्व गांव मेघाखेड़ा में विट्ठल मार्ग पर प्राकृतिक नाले पर नरेगा के तहत पुलिया निर्माण किया जा रहा था। इसी को लेकर एक खातेदार ने विरोध जताते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज करा दी, जिसमें उसने कहा कि नाले के दोनों तरफ उनकी निजी खातेदारी जमीन है और कोई रास्ता भी नहीं है। इसके बावजूद ग्राम पंचायत की ओर से नाले का निर्माण करवाया जा रहा है। उधर गांव के कुछ लोगों और सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि नियमों के मुताबिक ही यहां नाले का निर्माण हो रहा है। धू कर कार जल रही थी और उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी दौड़ भाग में लगे थे। जलती हुई कार पर पानी की बौछार की जा रही थी, लेकिन उस कार से निकल रहे शोले शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कार को राख में तब्दील कर ही शोले शांत होंगे। कार में लगी आग की ये तस्वीरें अलवर जिले के कोतवाली थाना इलाके के अलकापुरी कार बाजार की हैं। बताया जा रहा है कि ये कार बंद थी, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक इसमें आग लग गई। कार में लगी आग को देख आसपास के लोग घबरा गए और उन्होंने आनन फानन में फायर ब्रिगेड और प्रशासन को इसकी खबर दी। इस खबर के कुछ ही देर बाद मौके पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंच गए और उन्होंने आग बुझाने के लिए मोर्चा संभाल लिया। बताया जा रहा है कि इस कार में आग लगने के कुछ देर बाद तेज धमाका भी हुआ था, जिसकी वजह से आसपास के लोग दहशत में आ गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने कुछ देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कार में ये आग लगी तो कैसे लगी और क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से ही इसमें आग लगी थी। सलमान खान के कांकाणी हिरण शिकार के 23 साल बाद अब मृतक काले हिरण का भव्य स्मारक बनाया जाएगा। भले ही लाखों लोग अभिनेता सलमान खान को हीरो मानते हों, लेकिन कांकाणी के विश्नोई समाज के लोग उन्हें काले हिरण के शिकार की वजह से विलेन ही मानते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये स्मारक वहीं बनाया जाएगा जहाँ सलमान खान पर 2 काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा था। वैसे तो विश्नोई समाज ने दोनों काले हिरणों के शिकार के स्थान पर पहले से ही एक सीमेंट का चबूतरा बना रखा है, लेकिन अब इस चबूतरे पर एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा, जिसका मकसद लोगों को वन्य जीवों की रक्षा का संदेश देना है। समाज में और पूरे देश में एक जागरूकता लाएंगे कि वन्य जीव हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है और जो सेलिब्रिटी है, जो भी शिकार करके ये घटना जिसने कारित की है, उसको भी संदेश आएगा, उसके मन में भी पश्चाताप आना चाहिए।
राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी की ओर से आयोजित 3 दिवसीय सुर प्रभा के अंतिम दिन जयपुर की डॉक्टर स्वाति अग्रवाल ने कथक और जोधपुर की डॉक्टर पीयूश्री शुक्ला ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी। डॉक्टर अग्रवाल ने शिव स्तुति में राम सिंह महाराज की रचना रंगीला शंभू गौराले पधारों से शुरुआत की और फिर 3 ताल में ठाठ पड़त तोड़े फरमाइशी बंदियों तिहाइयां कविता नायिका चक्कर का टुकड़ा और सवाल जवाब प्रस्तुत किए। इसके बाद उन्होंने राग सम्मोहिनी में ठुमरी मोहे छेड़ो न कान्हा से अपनी प्रस्तुति का समापन किया। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जोधपुर मेरी जन्मभूमि है और बहुत स्पेशल फील करती हूँ जब मैं जोधपुर आती हूँ, तो बहुत अच्छा आनंद की प्राप्ति हो रही है। और स्पेशली ये टाइम जब कोविड पीरियड था तो परफॉर्मेंसेस लगभग बंद थे, तो उसमें ये मेरे को बहुत उत्साह है आज यहाँ के कार्यक्रम के लिए। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। बिहार के मधेपुरा से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है। यहाँ एक बुजुर्ग ने 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 11 बार कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली है। खास बात यह है कि 11 बार कोरोना की वैक्सीन लगवाने वाले बुजुर्ग ब्रह्मदेव मंडल का दावा है कि उन्होंने खुद को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित कर लिया है। साथ ही वो वैक्सीन को ब्रह्मा जी का वरदान बता रहे हैं। बुजुर्ग ब्रह्मदेव मंडल का ये भी कहना है कि उन्हें वैक्सीन की वजह से कई बीमारियों में लाभ मिला है, इसलिए वो और डोज लेना चाहते हैं। इतना अच्छा लेने के बाद भी तो मुझे फायदा ही फायदा हो रहा है, आप लोग क्यों नहीं लेते? लेना चाहिए, सरकार अच्छा चीज निकाला है। किसी भी ठोना या कमर में की दर्द होता है वह ठीक हो जाता है। 84 साल के इस बुजुर्ग के दावे के बाद बिहार में स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और आनन फानन में इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच का विषय है, हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, जांच करा रहे हैं कि ये बात सही है कि कुछ ऐसी फेक न्यूज है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बैंक लूटने आए 2 बदमाशों को लोगों ने पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। बताया गया कि हथियारों से लैस 6 बदमाश पंजाब नेशनल बैंक को लूटने के लिए घुसे थे, जिनमें कुछ तो लूट के बाद वहां से फरार हो गए, लेकिन 2 बदमाशों को लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और फिर उनकी अधमरा होने तक पिटाई कर दी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई है उनमें भीड़ में शामिल कई लोग उनकी पिटाई करते नजर आए। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग उन्हें बचाने की कोशिश करते भी दिखे, लेकिन गुस्साई भीड़ के आगे उनकी एक न चली। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कई लोग एक बदमाश को खींचते हुए पुलिस के पास ले जाते दिखाई दिए। बीच बीच में भीड़ में शामिल लोग उसे मारते भी रहे। सरैया में जो है एक बैंक में कुछ अपराधी लोग एंटर किए थे, वहाँ पर मौजूद चौकीदार ने और बाकी अन्य लोगों ने इस बारे में जानकारी दी। 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, उनके पास से हथियार भी मिला है। बैंक लूट की इस घटना के बाद पूरे इलाके में बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई, क्योंकि वारदात में शामिल कई बदमाश अभी भी फरार हैं। बिहार के भागलपुर में हॉस्टल में सुविधाओं की मांग पर छात्रों ने जमकर बवाल किया। छात्रों का आरोप है कि कोरोना संकट के बावजूद उन्हें हॉस्टल में किसी तरह की सुविधा नहीं दी जा रही। इसी मामले को लेकर छात्र बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और समाहरणालय परिसर का मेन गेट तोड़कर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद भी छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ और वो दौड़ते हुए दूसरे गेट के पास पहुंच गए। उन्होंने उस गेट को भी तोड़ दिया और नारेबाजी करते हुए समाहरणालय परिसर के अंदर घुस गए। इस दौरान कुछ लोग उनके हाथों में डंडे भी पकड़े रहे। छात्रों ने हॉस्टल प्रशासन पर उनकी मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया। डीएम साहब भी हम लोग के गए थे मिलने के लिए, ठीक, हम लोग समस्या अपना रखे, जिसमें कि डीएम साहब बोले हम लोग संडे को 3 दिन बाद मिलने आएंगे फिर से। उसमें जो मिलने गए तो उसमें हम लोग समस्या दिए, बोला सोल्यूशन हो जाएगा, उसका भी सोल्यूशन नहीं हुए। इससे पहले इन छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर डीएम के दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन किया। इस बवाल की जानकारी मिलने पर प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचे और छात्रों को उनकी समस्या सुलझाने का भरोसा दिया। हालांकि हंगामा कर रहे छात्र काफी देर तक डीएम से मिलने की मांग पर अड़े रहे। चंडीगढ़ में मास्क पहनने के लिए टोकने पर एक डॉक्टर और एक पत्रकार प्रशासन के अधिकारियों से ही भिड़ गए।
ये घटना 2 दिन पहले की है, जब प्रशासन की एक टीम सेक्टर 37 इलाके में लोगों से कोरोना नियमों का पालन करवाने पहुंची थी, लेकिन वहां दोनों बिना मास्क के घूमते पाए गए और जब उनसे मास्क लगाने के लिए कहा गया तो वे अधिकारियों से ही उलझ पड़े। आरोप है कि डॉक्टर देवेंद्र बलहारा और पत्रकार करमवीर ने अधिकारियों से बदसलूकी भी की। हंगामा बढ़ा तो वहां फौरन पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन इसके बाद भी दोनों मास्क लगाने के लिए तैयार नहीं हुए। बीच सड़क पर दोनों काफी देर तक बहस करते दिखे और जब पुलिस उन्हें अपने साथ ले जाने लगी तो दोनों मास्क नहीं लगाने की जिद पर अड़ गए। इसके बाद दोनों को अधिकारियों से बदसलूकी और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद दोनों के घर वाले थाने के बाहर जमा हो गए और पुलिस पर उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार करने के आरोप लगाने लगे। बता दें, चंडीगढ़ में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने शहर में सख्त पाबंदियां लगाई हैं और जो लोग इन पाबंदियों को तोड़ रहे हैं उन्हें भी सबक सिखाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में मछुआरों के 2 गुटों के बीच समंदर में ही हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प के दौरान 6 नाव में आग लगा दी गई, जिसमें 7 लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी के प्रतिबंधित क्षेत्र में रिंग नेट के इस्तेमाल को लेकर दोनों गुटों के बीच झड़प हुई है। पुलिस के मुताबिक यहाँ इंजन वाले नाव को लेकर मछुआरों ने एक दूसरे पर हमला किया और पानी में एक दूसरे का पीछा करना शुरू कर दिया। इस दौरान उनमें से कई नाव से गिर भी गए। इसी दौरान मछुआरों ने नाव में आग लगा दी, जिसकी हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी पारंपरिक जाल का इस्तेमाल करने वाले मछुआरों और रिंग नेट का इस्तेमाल करने वालों के बीच इस तरह के झड़प हो चुके हैं, जबकि तट के 8 किलोमीटर के भीतर रिंग नेट फिशिंग पर प्रतिबंध है, लेकिन ये प्रथा बेरोक टोक जारी है और इस बार भी इसे लेकर ही ये बखेड़ा हुआ है। पुलिस ने इस मामले को शांत कराने के लिए वासवानीपालेम और जलारीपेटा इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी है। आपको बता दें, रिंग नेट एक लंबा जाल है जिसका उपयोग जाल की दीवार से मछली को घेरने के लिए किया जाता है। प्रयागराज में इलाहाबाद म्यूजियम में लगी ये चित्र प्रदर्शनी बेहद खास है और यही वजह है कि इसे देखने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहाँ पहुंची थी। इस चित्र प्रदर्शनी का आयोजन अमृत महोत्सव के तहत किया गया था। खास बात यह है कि इस चित्र प्रदर्शनी के जरिए स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इस चित्र प्रदर्शनी में दुर्गा भाभी, झलकारी बाई, सावित्री बाई फूले, उदा देवी, दुर्गा बाई देशमुख, अजीजन बेगम, सरोजनी नायडू जैसे कई विख्यात स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र प्रदर्शित किए गए। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं ने जिस दृढ़ता से नेतृत्व किया, वे तत्कालीन परिस्थितियों में कल्पना से परे है। पुलिस वाले दे दनादन दिए जा रहे हैं। जो भी इस ट्रक के नजदीक खड़ा है उसकी अच्छे से खातिरदारी की जा रही है। ऐसा नहीं है कि 1-2 लोग हों, यहाँ तो 30 से भी ज्यादा लोग हैं जो पुलिस वालों की मार खा रहे हैं। दरअसल ये ट्रक जो पलटा पड़ा है वो बकरों से भरा हुआ था। जैसे ही ये खबर आसपास के लोगों तक पहुंची, सब मटन खाने के चक्कर में बकरा लूटने आ पहुंचे और यहाँ आकर उन्हें पुलिस वालों की मार खानी पड़ गई। पुलिस की मार खा रहे लोगों की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी से आई हैं। बताया जा रहा है कि शिवपुरी से 100 से अधिक बकरों को लेकर ये ट्रक तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद जा रहा था, लेकिन सिरोंज की काकरखेड़ी के पास ये ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। जहां ये ट्रक पलटा वहां एक मजदूर खड़ा था और इस ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई, जबकि ट्रक चला रहे ड्राइवर और उसका साथी भी घायल हो गया। लेकिन इन सब की मदद करने के बावजूद यहां पहुंचे लोग बकरा लूटने लगे। हादसे में कई बकरों की मौत भी हो गई थी, लिहाजा कई लोग तो मरे हुए बकरे लेकर ही भागने लगे। आदिवासी लोक नृत्य की ये अद्भुत तस्वीरें मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में आयोजित मांडू उत्सव के समापन समारोह की है। पांच दिनों तक चलने वाले मांडू उत्सव में स्थानीय आदिवासियों ने अपने लोक नृत्य से यहाँ आए पर्यटकों का न केवल दिल जीता, बल्कि ये भी बता दिया कि वे किसी से कम नहीं हैं।
तक चले सांस्कृतिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे और सबने इस लोक संस्कृति का मजा उठाया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के धार स्थित पर्यटन स्थल मांडू में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और यहाँ के पर्यटन व्यवसाय को और बढ़ावा देने के लिए मांडू उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लोक संस्कृति के रंग के अलावा यहाँ कई तरह के स्पोर्ट्स और दूसरे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये युगलबंदी है एक विधायक और संसदीय सचिव की, जिसे देख लोग झूम उठे और इनके साथ ही ताल से ताल मिलाने लगे।